सासू माँ की कहानी जो सीधे दिल में उतर जाएगी। इमोशनल स्टोरी। दिव्या और कबीर इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। दिव्या मात्र 20 साल की थी और कबीर 25 साल का था। दिव्या एक अमीर परिवार से थी, वहीं कबीर मध्य वर्गीय परिवार से थे। दिव्या के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि दिव्या की शादी किसी अमीर घर में हो। दिव्या के पिता के अनुसार उसकी उम्र भी नहीं थी शादी के लिए और उन्हें लगता था कि वक्त के साथ दिव्या कबीर को भूल जाएगी। कबीर के माता पिता को इस शादी से कोई एतराज नहीं था। दिव्या की पढ़ाई पूरी हो जाए और कबीर को भी अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए, यही उनकी इच्छा थी। उन्होंने सोचा कि बाद में वह दिव्या के माता पिता से इस बारे में बात करेंगे। एक दिन जब दिव्या और कबीर घूम रहे थे तब दिव्या के भाई ने उन्हें देख लिया। उसके भाई ने उसको वहां से अपने साथ घर ले आए और उसका बाहर आना जाना बंद कर दिया। उसके घर वालों ने दिव्या को उससे सारे संबंध तोड़ने के लिए कहा। एक दिन उन दोनों ने आखिरकार एक दूसरे से शादी कर ली। दिव्या के परिवार वाले उसके इस मनमानी के खिलाफ थे और उसे बद्दुआ भी दी कि दिव्या कभी भी खुश ना रहे। कबीर के परिवार ने उनके निर्णय का विरोध नहीं किया, लेकिन उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उनके माता पिता को पसंद नहीं आया। एक बार तुम लोगों ने हमसे क्यों नहीं बात किया, तब हम इसमें कुछ मदद कर सकते थे। तब मैंने कबीर से कहा कि हमें दिव्या के परिवार वालों से इस विषय में बात करनी चाहिए, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। कबीर के घर वालों ने दिव्या को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। हमने दिव्या और कबीर के साथ दिव्या के घर भी जाने का निर्णय किया, लेकिन दिव्या के पिता काफी नाराज थे। उन्हें दिव्या का चेहरा भी नहीं देखना था और माँ को पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और अब दिव्या के लिए मायका पूरी तरह से दूर हो गया था। धीरे धीरे दिव्या का भी कबीर के घर में मन लगना शुरू हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि उसका सब कुछ यहीं पर है। दिव्या बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई थी। उसको किसी भी काम को करने की कोई आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, ऐसा कबीर की माँ यानी दिव्या की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति के हिसाब से कुछ और ही होने वाला था। उसकी शादी के कुछ सालों बाद ही एक दुर्घटना में कबीर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उनके बेटे की मृत्यु होने से कबीर के पापा को मानसिक धक्का लगा। दिव्या भी बिल्कुल टूट गई थी इस खबर से। शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुए थे और फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसके मायके वालों को भी इसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। कबीर की माँ ने इन सभी सिचुएशन में धैर्य बनाए रखा। कबीर के अंतिम संस्कार की विधि पूरी की और उसके बाद वह दिव्या को उसके मायके वापस भेजने का निर्णय लिया। दिव्या उस निर्णय के लिए तैयार नहीं थी और दिव्या की सास ने उसे समझाने की कोशिश की। अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कबीर के माता पिता उसे मायके लेकर गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। दिव्या के मायके वालों का गुस्सा उस पर अभी भी था। दिव्या के पिता ने कहा कि वह उन्हें अगर बोझ लग रही है तो उसे कुएं में ढकेल दो। कबीर के माता पिता ने आखिरकार दिव्या को वापस घर ले आए। दिव्या के घर वापस आने पर घर के अन्य सदस्य थोड़े नाराज थे, लेकिन अब दिव्या को कोई भी खुले मन से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। उसकी दादी सास ने उसे ताना देना शुरू कर दिया और कहने लगी कि इस कुलक्षणी और अपशगुनी ने पहले मेरे पोते को निगल गई और अब मेरे बेटे को निगल जाएगी। उस समय कबीर के पापा की तबीयत खराब थी और यह सब दिव्या के लिए बहुत मुश्किल था। वह इन सभी चीजों को सह नहीं पा रही थी। उसने तय किया कि उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने उसे रोका। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? दिव्या ने कहा, माँ कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। अगर मैं कबीर की जिंदगी में ना आती, हमारी शादी भी नहीं होती। आज वह जीवित होते, पापा की भी ऐसी हालत नहीं होती। मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ रह नहीं सकती। समय आने पर मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती। सचमुच मेरे आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई है।
मुझे कोई भी हक नहीं यहाँ रहने का। दिव्या अपने आंसू पोंछते हुए ये बातें कह रही थी। उसकी सास ने धीरे से उसे शांत किया और उसे समझाया, दिव्या तुम दोनों कभी मिलते ही नहीं तो तुम्हारी शादी कभी होती ही नहीं तो उस दिन वह ट्रक ड्राइवर नशे में गाड़ी नहीं चलाता तो रास्ते पर कबीर की मदद के लिए लोग सही समय पर उसे अस्पताल ले जाते तो बहुत कुछ बदल सकता था बेटा। और अब इन सब बातों पर सोचने का कोई मतलब नहीं है। कबीर मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी तुमने कभी इस बारे में विचार किया है? वह तो अब चला गया, अब तुम भी क्या मुझे छोड़कर चली जाओगी? दिव्या तुम मुझ पर एक बोझ थी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। मैं यह सोच कर गई थी कि तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ से ज्यादा अपने घर पर खुश रहोगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कबीर की बहुत ज्यादा याद आती, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जो हुआ सो हो गया। अब तुम अपनी शिक्षा पूरी करने में जुट जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इन सभी चीजों की चिंता करने के लिए मैं हूँ मेरी प्यारी बेटी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कबीर के जाने से सभी असहाय और परेशान हो गए थे। हर किसी का रिएक्ट करने का तरीका अपने अपने हिसाब से था। तुम्हारा दुख मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर अब तुझे खुद को संभालना होगा। तुम्हें उन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए जिन्हें लोग बोलते हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई में मन लगाना होगा। इस दौरान तुम कोई भी गलत निर्णय नहीं लोगी, इसका मुझे विश्वास है। मैंने अपनी जवान बेटे को खो दिया है और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। सास की ये बातें सुनते ही दिव्या को रोना आया। उसने अपनी सास को गले लगाया। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसे कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। दिव्या की सास भी आज पहली बार बहुत दुखी थी। उसका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। दिव्या ने मन लगाकर अपनी पढ़ाई की। दिव्या घर की बहू नहीं बल्कि वो घर की बेटी बनी और अपने लक्ष्य की दिशा में मन लगाई। उसने कई तानों का सामना किया, बुरी बातों को सुना, लेकिन उसकी सास ने हर राह पर उसका साथ दिया। उसकी संघर्षशील यात्रा के बाद दिव्या ने अपने सपनों को पूरा किया और IAS अधिकारी बन गई। अब उस पर उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता जिन्होंने उसे दोष दिया था। दिव्या के मायके वालों को भी यह खबर मिल गई और उसके पापा के अलावा मायके के अन्य लोग भी उसे पूछने लगे। सास ने दिव्या की दूसरी शादी अच्छे लड़के से करवा दी। शादी के बाद भी दिव्या ने अपनी माँ को कभी नहीं भूली। सास के अंतिम समय में भी दिव्या रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। दिव्या को उसकी जिंदगी को जीने का तरीका सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में दिव्या की सास का यह साहस और समझदारी देखकर आश्चर्य होता है कि वे एक ऐसी औरत हैं जो समाज से बाहर निकलकर सोचती है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सभी का साथ देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।